बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस साइज रेशियो एंड सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं, RS 750 और RS 1250। अब इसमें रेशो है क्या चीज़, रेशो में इनको कन्वर्ट करना है। रेशो क्या चीज़ है? रेशो कोई सी दो क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लास में 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं तो रेशो उनकी कैसे बनेगी? बॉयज़ रेशो गर्ल्स, 20 लड़के 30 लड़कियां। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दोनों को 10 पे डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड्स को, तो 2:3, यानी हर 2 बॉयज के लिए 3 गर्ल्स की रेशो बनती है। बॉयज रेशो गर्ल्स 20:30 है, सिंप्लीफाई करने से 2:3 ये रेशो बनती है इनकी आपस में, कोई सी दो क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करने के लिए। अब टोटल स्टूडेंट्स रेशो गर्ल्स करना हो गया, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50:30, सिंप्लीफाई करें 5:3। इसी को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 5/3, ये फ्रैक्शन बन जाएगी। तो टोटल स्टूडेंट्स रेशो गर्ल्स, ये टोटल स्टूडेंट्स का रिलेशन हमने बताया गर्ल्स के साथ, दो क्वांटिटीज को रिलेट किया हमने, तो इसे कहते हैं रेशो। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनको रेशो की फॉर्म में लिखना है हमने। सिंपली 750 रेशो 1250, ये इसकी रेशो बनती है। रेशो की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में 750, लेफ्ट वाली वैल्यू ऊपर, राइट वाली वैल्यू नीचे लिखते हैं, ये बनेगी फ्रैक्शन इसकी। और इसको सिंप्लीफाई भी करना है क्योंकि लिखा हुआ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में। 0 से कटा, दोनों 25 की टेबल से कटते हैं, 25 3s are 75, 25 5s are 3/5, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बनती है इनकी। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। अब इस केस में यूनिट्स को भी देखना है। रेशो में कोई यूनिट्स नहीं होती, रेशो में कोई भी यूनिट्स नहीं होती। वो क्यों नहीं होती यूनिट्स? वो इसलिए नहीं होती कि जब हम इनको डिवाइड करते हैं, जैसे RS 750 और RS, दोनों साइड से RS कट गया, खत्म हो गया, तो ये जो एंड पे रेशो बनी इसमें कोई यूनिट्स नहीं है। अब इसमें ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा या इसको सेंटीमीटर में। यानी अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बनेगा 450 सेंटीमीटर रहेगा ये, और ये बन जाएगा 300 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई होकर 300 सेंटीमीटर। अब इनको अगर रेशो की फॉर्म में लिखें तो 450 रेशो 300 ये बनती है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो 450/300, ये दो जीरोस कटेंगे, 15 3s are 15 2s are, तो रेशो बनती है 3/2। ये इनकी रेशो, और इसके अंदर कोई यूनिट्स नहीं होती, रेशो में कोई यूनिट्स नहीं होती, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी साथ नहीं लिखते। उसकी यही रीज़न है क्योंकि यूनिट्स सेम होती हैं, जब सेम होगी तो कट जाएंगी आपस में। जैसे अगर मैं इसके साथ लिख भी दूँ सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा, यूनिट्स नहीं बचेंगी, कोई यूनिट नहीं बचेगी। और एक और चीज़ के रेशो में जो पहला डिजिट होता है इसे कहते हैं एंटीसीडेंट। अगर लिखा हुआ है A/B, इसमें A को कहते हैं एंटीसीडेंट और B को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है, ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है, इसी तरह इसमें ये एंटीसीडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे।
इसमें भी दो क्वांटिटीज दी गई हैं, 4 kg और 2 kg 750 ग्राम। अब या तो दोनों को केजी बनाना पड़ेगा, आधा हिस्सा केजी आधा ग्राम में नहीं रख सकते, या दोनों को फुल ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे भी ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये बनेगा 4000 ग्राम और ये 2 kg बनता है 2000 ग्राम और साथ के 750 ग्राम इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये कुल मिला के बन जाएगा 2750 ग्राम और ये बन जाएगा 4000 ग्राम। अब इनकी अगर रेशो लिखना चाहें तो बस इनके दरमियान ये रेशो का साइन लिखना है, यूनिट साथ नहीं लिखनी, रेशो में कोई यूनिट्स नहीं होती। और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो 4000 ऊपर लिखेंगे, राइट वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे। ये 0 इस 0 से कटा और ये दोनों वैल्यूज 25 के टेबल में आती हैं। 25 11,000 और 25 15 6,000 16,000 16/11 ये इसकी वैल्यू बनती है। ये पार्ट नंबर 3 था। इसमें ये एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है। रेशो में पहला नंबर एंटीसीडेंट होता है, सेकंड वाला कॉन्सिक्वेंट होता है अगर दो वैल्यूज दी गई हो तो। इसके पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। यूनिट्स सेम करना सबसे मेन चीज होती है रेशो में। अब इन दोनों सवालों में इसको अलग चीज नहीं समझना, कॉमा से पहले एक चीज है, कॉमा के बाद दूसरी चीज है। सेम इसी तरह कॉमा से पहले ये सारी एक ही चीज है, कॉमा के बाद दूसरी चीज है। तो इस पूरे को या तो आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पूरे के पूरे को मिनट में या सेकंड में, किसी एक चीज में सारे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इस सारे को सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। हर मिनट में 60 सेकंड है तो ये 27 × 60 सेकंड्स मिल जाएंगे और ये 30 सेकंड्स जो अलग लिखे हुए ये साथ ऐड हो जाएंगे। सेम इसी तरह एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 27 × 60 करेंगे, 1620 बनती है इतनी वैल्यू। 1620 + 30 इतने सेकंड मिलेंगे और इधर 3600 सेकंड लिखेंगे। 1620 + 30 करेंगे 1650 सेकंड्स और इधर 3600 सेकंड्स। अब इनको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। रेशो में लिखने के लिए सिंपली 1650 रेशो 3600 और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई भी करना है। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 1650 ऊपर 3600 नीचे, 0 0 से कैंसिल और ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं। 165 15 के टेबल में आता है, 15 11,165 होता है और 15 25 टाइम्स होता है 360। तो ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है फ्रैक्शन की। ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 5 करते हैं। सेवेंटी 75 डिग्री और 225 डिग्री यूनिट्स ऑलरेडी सेम है तो डायरेक्ट रेशो में लिखेंगे। यूनिट्स सेम करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 75 रेशो 225। अब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 75/225। ये दोनों 25 के टेबल में आते हैं। 25 3s और 25 81 9 29 3 1s 3 3 3s तो 1/3 बनता है। ये इसकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन 1/3 बनी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
Question number 2. In a class of 60 students, 25 students are girls and remaining are boys. 60 की क्लास के बच्चों में 25 लड़कियां हैं और बाकी के लड़के हैं. कंप्यूट रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका. इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेना है कि बॉयज़ इज इक्वल्स टू गर्ल्स इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू लड़के कितने हैं. टोटल स्टूडेंट्स तो 60 हैं. बॉयज़ उनमें से कितने हैं वो क्वेश्चन में नहीं बताया गया. गर्ल्स 25 हैं इतना बता दिया हमें. 25 स्टूडेंट्स और गर्ल्स रिमेनिंग आर बॉयज़, यानी 60 टोटल में से 25 लड़कियां निकल गई तो पीछे 35 जो बचे ये बॉयज़ थे. तो सबकी तादाद मिल गई हमें बॉयज़ गर्ल्स और स्टूडेंट्स की. हमें रेशियो निकालनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स. कंप्यूट रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, यानी बॉयज़ रेशियो टोटल स्टूडेंट्स. तो बॉयज़ कितने हैं. बॉयज़ 35 है. रेशियो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं. 35 रेशियो 60. ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं. 7 5 और 5 12 दोनों 5 के टेबल में आते हैं. 5 7 और 5 12 60. तो ये इनकी रेशियो बनती है. अब इस साइड भी चलते हैं. बॉयज़ टू गर्ल्स, यानी बॉयज़ रेशियो गर्ल्स. बॉयज़ कितने हैं 35, गर्ल्स 25. 35 रेशियो 25. अब ये दोनों भी किसी सेम टेबल में आते हैं. ये दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं. 5 7 35 और 5 5 25. तो 7 रेशियो 5 बनती है बॉयज़ रेशियो गर्ल्स. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इफ 3 into 4x minus 5y is equals to 2x minus 7y, find x ratio y. यानी हमें क्या फाइंड करना है. हमें x रेशियो y, इसको x ओवर y भी लिख सकते हैं. हमें इस चीज़ तक पहुंचना है. एक साइड पे x ओवर y लिखा होगा, दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो x ओवर y होगी, यानी x रेशियो y होगी. तो स्टार्ट करते हैं. 3 4x से मल्टीप्लाई हुआ 12x, -5 से हुआ -15 7y है. इस साइड पे 2x माइनस 7y, 2x इधर आके -2x हो गया. -7y -15y इधर जाके +15y हो गया. -7y + 15y बना 8y. 12x - 2x बना 10x. 8 इधर ही लिखा रहा. 10 आके इधर डिवाइड हो गया और y इधर से इधर जाके डिवाइड हो गया. ये दोनों सेम टेबल से कटते हैं. 2 4 8, 2 5 10. 4 ओवर 5 बना. इसको x रेशियो y भी लिख सकते हैं, इसको 4 रेशियो 5 भी लिख सकते हैं. ये चीज़ हमें चाहिए थी. x रेशियो y चाहिए था और x रेशियो y आया 4 रेशियो 5. ये क्वेश्चन नंबर 3 था. याद रहे कि x रेशियो y को x ओवर y भी लिख सकते हैं और x ओवर y को x रेशियो y भी लिख सकते हैं. इसी तरह 4 ओवर 5 को 4 रेशियो 5 भी लिख सकते हैं. ये वैल्यू हमें चाहिए थी. क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ रेशियोज 2p + 5 रेशियो 3p + 4 एंड 3 रेशियो 4 आर इक्वल. कह रहे हैं कि ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो है ये आपस में इक्वल हैं, तो p की वैल्यू बताएं. सिंपल क्वेश्चन है. इन दोनों रेशियोज को आपस में इक्वल लिख देना है. एक रेशियो लिखी और दूसरी रेशियो लिख दी, दरमियान में इज इक्वल टू का साइन लगा दिया, दोनों को इक्वल लिख दिया. अब इन दोनों इक्वल रेशियोज में इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स. जो चीज़ें साइड पे लिखी होती हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जो चीज़ें दरमियान में लिखी होती हैं इन्हें कहते हैं मीन्स. ये मीन्स हैं और ये एक्सट्रीम्स हैं.
ये दोनों एक्सट्रीम्स और ये दोनों मीन्स। अब जो बराबर रेशोज होती हैं उनमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो जो प्रोडक्ट है मीन्स का, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यूज इक्वल आएंगी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल, बराबर है। 3 3p से मल्टीप्लाई हुआ 9p, 4 3 12, 4 2 8p, 4 5 20, ये 8p आके माइनस हो जाएगा, 12p जाके माइनस हो जाएगा उधर, 8 इज इक्वल टू p, ये p की वैल्यू जो हमें चाहिए थी। एक रेशो में पहले नंबर को एंटीसीडेंट कहते हैं, सेकंड वाले को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और जब दो रेशोज को आपस में इक्वल रखते हैं या रिलेट करते हैं, दरमियान वाली वैल्यूज को मीन्स और साइडों वालों को एक्सट्रीम्स कहते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है। उसको हल करके पी की वैल्यू हमने निकाली है। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द रेशो 3x + 1 रेशो 6 + 4x, ये पूरी रेशो और 2:5 बराबर है, यानी ये पूरी रेशो और ये पूरी रेशो आपस में बराबर है, तो x फाइंड करें। इसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ये क्वेश्चन, इस रेशो को लिखेंगे और इस रेशो को लिखेंगे, इनको आपस में इक्वल लिख देंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये इक्वल है। अब ये जो साइडों वाली वैल्यूज हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम्स। ये दोनों मीन्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स को मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम्स को करें, आपस में इक्वल आएंगी इक्वल रेशोज के केस में। 5 3 से 15x + 5 इज इक्वल टू 12 + 8x। 12 5 आके माइनस हुआ, 8x इधर आके माइनस हो गया। 15x - 8x 7x, 12 - 5 7, x इज इक्वल टू 7/7, x इज इक्वल टू 1। ये वो वैल्यू है जो हमें चाहिए थी। इस केस में रेशोज इक्वल थी, इक्वल लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को और आपस में इज इक्वल टू का साइन लगाया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल। सॉल्व करके अलजेब्रिक इक्वेशन को x की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 numbers आर इन द रेशो 5:8। मैं लेट करता हूँ, लेट द नंबर्स और x एंड y, कि अगर वो नंबर्स x और y हैं तो इन दोनों की रेशो क्या है, x रेशो y क्या है, 5:8 है। इसको x/y भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5/8। 8 इस साइड डिवाइड हो रहा है, यानी नीचे लिखा हुआ इस साइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8x इधर y नीचे है, ऊपर चला जाएगा 5y, तो इसको लिख सकते हैं 8x - 5y इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिल गई हमें। अब दूसरी इक्वेशन मिलेगी, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर x में 9 ऐड कर दें और y में भी 9 ऐड करते हैं, दोनों नंबर्स में 9 ऐड करना है, तो इनकी जो रेशो बनेगी, वी गेट अ न्यू रेशो, एक नई रेशो मिलेगी जो कि 8:11 होगी, यानी 8:11 के इक्वल होगी। इसको भी x + 9 ओवर y + 9 लिख सकते हैं और इधर इसको 8/11 लिख सकते हैं। 11 इससे मल्टीप्लाई होगा और 8 y + 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11x से हुआ 11x, 11 9 से हुआ 99, 8y + 72, 11x - 8y + 99 - 72 इज इक्वल टू, साइड कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। 11x - 8y + 27 बनता है इन दोनों का सम, इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, 11x -
8y प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0, 8x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। मैं इनको एलिमिनेशन मेथड से हल करने लगा हूँ। एलिमिनेशन मेथड से हल करने के लिए x का कोफिशिएंट और नीचे वाले के x का कोफिशिएंट या इस y का कोफिशिएंट और इस y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो मैं y का कोफिशिएंट आसानी से सेम कर सकते हैं। इन सबको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64x माइनस 8 5 40y इज इक्वल्स टू 0। इन सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55x माइनस 40y प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कोफिशिएंट हो गया सेम y का, 40y और इधर भी 40y। इनमें से किसी एक को प्लस होना पड़ेगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इन सब के साइन अगर मैं बदल दूं, नीचे वाली सब वैल्यूज़ के अगर मैं साइन बदल दूं, प्लस है ना, माइनस कर दिया, माइनस है प्लस कर दिया, जीरो का साइन बदलने की ज़रूरत ही नहीं होती, प्लस माइनस सेम ही होता है। तो 55x माइनस 64x बनता है माइनस 9x, माइनस 40y और प्लस 40y बनता है 0। आगे लिखा हुआ प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 27, प्लस 27 उस साइड जाके माइनस 27 हो गया। अब x इज इक्वल्स टू माइनस 27 ओवर माइनस 9, माइनस माइनस से कटा 9, 27 से कटा 3 और x की वैल्यू आ गई 3। इस वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करें 8 इंटू 3 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0, 24 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0, 24 इज इक्वल्स टू 5y, y इज इक्वल्स टू 24 ओवर 5। ये वो दो नंबर्स हैं जो हमें चाहिए थे, x 3 है और y 24 ओवर 5 है। तो चेक करते हैं क्या ये वाकई आपस में 5:8 में है, यानी मैं 3:24 ओवर 5 लिखता हूँ। तो देखते हैं क्या ये 5:8 बनती है। इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये 15 बनेगा और इसका नीचे वाला 5 ख़त्म हो जाएगा। ये 5 3 15, 3 5 15, 3 5 15 और 3 8 24। तो ये वाकई 5:8 में है, ये 5:8 में मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत मिलता जुलता है, बस क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज है। इसमें कह रहे हैं इफ़ 10 इज एडिड टू ईच नंबर ऑफ रेशो 4:13, एक नंबर, दो नंबर्स की रेशो थी 4:13, यानी x रेशो y क्या था, 4:13 था। दो नंबर्स की रेशो 4:13 थी। इफ 10 इज एडिड टू ईच नंबर, अगर दोनों में 10 ऐड कर दिया जाए तो फिर जो रेशो बनेगी वो 1:2 बनेगी। देन अ न्यू रेशो इज फाउंड दैट इज 1:2। अब इस इक्वेशन को अगर हल करें तो x ओवर y इज इक्वल्स टू 4/13 लिख सकते हैं हम। इसी तरह इसको x प्लस 10 ओवर y प्लस 10 लिख सकते हैं। इसे 1/2 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2x प्लस 20 बनेगा, y प्लस 10 बनेगा, 13x इज इक्वल्स टू 4y बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 13x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। वो दोनों इस साइड आके ये माइनस y हुआ, ये माइनस 10 हुआ, तो 2x माइनस y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू मिलेगी। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हल करने से 13x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 मैंने ऊपर लिखा, 2x माइनस y प्लस 10 नीचे लिख लिया। x वाली वैल्यू के सामने आनी चाहिए, y वाली के सामने, कांस्टेंट के सामने जो कि इधर नहीं है, और इज इक्वल्स टू के सामने, 0 के सामने। अब कोफिशिएंट सेम करना ज़रूरी है। नीचे वाले सब को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोफिशिएंट्स हो जाएंगे सेम, यानी ऊपर लिखा हुआ है 13x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0,
नीचे 4 2 8x, 4y, 4 10 40, 4 0 0, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ये 4y बन गया, ये भी 4y, लेकिन नेगेटिव में दोनों, कोई एक प्लस का होना चाहिए। इसको मैंने साइन बदला, इसका भी साइन बदला, इसका भी साइन बदला। सारी इक्वेशन के हर एक टर्म का साइन बदलना जरूरी होता है। अगर एक चीज़ का साइन बदला तो सब का साइन बदलना पड़ेगा। -4y + 4y कटा 13x - 8x बना 5x, और ये है -40 = 0, 5x = 40, x = 40/5, x = 8। ये एक चीज़ बनी। अब इसको कहीं पे भी पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो लिखा हुआ है 13x - 4y = 0। x की जगह पे लिखेंगे 8 - 4y = 0। 13 8 टाइम्स इधर ही रह गया, ये 4y बना इधर जाके, इसका 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ, 4 2 8, तो 13 2 बना 26, तो y की वैल्यू आ गई 26। ये वो दो नंबर्स हैं जो पहले 4:13 में थे, इनको मैं लिख के दिखा देता हूँ। 8:26, 2 4 8, 2 13, तो 4:13 में थे। अब इन दोनों में अगर मैं 10 ऐड कर दूँ, यानी 8 में 10 ऐड किया 18, इसमें 10 ऐड किया तो बना 36। 18 1 18 2, तो ये दोनों 1:2 में आ जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से सॉल्व किया हमने। x की वैल्यू 8 आई, यानी पहला नंबर 8 आया, दूसरा नंबर 26 आया। तो नीचे लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 and 26। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट Rs 250। अगर 5 किलो मैंगोज Rs 250 के हैं तो 8 kg मैंगोज कितने के होंगे। यानी ये कहा गया है कि 5 kg = Rs 250। तो हम 1 kg का पहले निकालेंगे। 1 kg का कैसे निकलेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 5, 1 × 5 kg। अब ये जो 1 kg है वो इधर रह गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया। 5 इधर से चला गया तो इधर पीछे क्या रह गया, 1 kg, और 5 इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बना 1 kg = Rs 50। मुझे कितने मैंगोज की चाहिए, 8 kg मैंगोज की, यानी इसके साथ 8 मल्टीप्लाई करवा देना है इधर भी, और 8 मल्टीप्लाई करवा देना है इस साइड भी। तो ये बन जाएगा 8 kg, और इस साइड बन जाएगा Rs 400। नीचे सिंपली लिख देना है 8 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट Rs 400। तो 8 kg मैंगोज की प्राइस 400 होगी। इसमें एक आ गया था कि 5 किलो मैंगोज अगर 250 के हैं तो 5 kg = 250। इसको 1 × 5 kg भी लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमें 1 kg की अगर मिल जाए तो 8 kg की ऑटोमेटिकली मिल जाएगी आसानी से। तो 1 kg इधर लिखा रहे, 5 जाके दूसरी साइड डिवाइड हो जाए तो 1 kg की मिल जाएगी। फिर दोनों साइड पे 8 मल्टीप्लाई करवा दिया तो 8 kg = 50 भी 8 से मल्टीप्लाई हो 400 बना। तो 8 kg मैंगोज की प्राइस पता चली Rs 400। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।